यह दाई पागल है। उसने जिन बच्चों को जन्म दिया वे भी बहुत बदसूरत थे। पूरे चेहरे पर बिल्ली की तरह बाल उगाते हैं। उन सभी बच्चों का रूप अजीब था। कुछ लोग बंदर जैसे दिखते हैं, कुछ लोग पंख फैला लेते हैं। भले ही उसने अपनी माँ को त्याग दिया हो, वह अपने बच्चे को पूरी तरह से त्याग देगी। महिला ने खोलकर देखा तो अंदर सुअर की नाक वाला एक बच्चा था। अचानक हाथियों के पूरे झुंड में कोहराम मच गया। यूनान लोगों को छोड़कर किसी ने भी यह दृश्य कभी नहीं देखा था। उसी समय एक अजीब सी बीमारी पनपने लगी। रोगी की छोटी उंगली लगातार हिलती रहती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। यहाँ तक कि मरीज के परिजन भी इससे खौफ खाते हैं। सभी को मास्क लगाने की जल्दी थी। हमें उस पर एक त्वरित जांच करनी है। परीक्षण के लिए अपने हाथ से कुछ खून लें। अगर यह बैंगनी हो जाता है तो इस व्यक्ति को और नहीं बचाया जा सकता है। उन्होंने वृद्ध को डक्ट टेप से कुर्सी से बांध दिया और चले गए। मेरी सहायता करो। फिर पूरे घर और लोगों में आग लगा दी। लोग सोचते हैं कि यह टेराटोजेंस के कारण होता है, इसलिए उन्होंने दरिंदों का शिकार करना शुरू कर दिया। पब्बा का बेटा बहुत प्यारा है, लेकिन उसके पास हिरन के सींगों का एक जोड़ा है। यदि वह भागा नहीं तो निश्चय ही मारा जाएगा। तो पब्बा ने एक जंगल में घर बना लिया। पता न चले इसके लिए उन्होंने नियम बनाए थे। अजनबियों को देखकर भागना पड़े, बाढ़ को पार न करें। याद है बेटा? पापा। 8 साल बाद एक दिन बाहर एक व्यक्ति खड़ा होकर अंदर देख रहा था। उन्होंने उस पर गुलाबी रंग की डोरी भी बांध रखी थी। वह हमारे लिए लक्ष्य कर रहा था। पोपा ने तेजी से पीछा किया। तुमने उस आदमी को मार डाला, इसलिए वह संक्रमित हुआ था। अपनी मृत्यु से पहले पब्बा ने गस को एक तस्वीर दी। तभी गस की समझ में आया, तुम्हारी माँ हिरन नहीं है, वह बहुत सुंदर है। पापा। बेचारा गस अकेले ही अपने पिता के मामलों की देखभाल करता था। वह हर दिन केवल खुद से ही बात कर पाता था। अकेलेपन ने गस को और अधिक उदास कर दिया। उसने घास जला दी। पिताजी का बनाया खिलौना कुत्ता भी आग में झोंक दिया गया। शिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए धुआं और आग भड़क उठी। शिकारी ने धुएं के स्तंभ का पीछा गस तक किया। उसने गस को ऊपर उठाया, उसे एक खजाने की तरह पालना। क्या हिरन के सिर वाला आदमी बात कर सकता है? बेचने से आपको निश्चित रूप से धन लाभ होगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। शिकारी गिर गया। घुस डर गया और घर में बेसमेंट में छिपने के लिए भाग गया। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी दरवाजे की दरार से अंदर आ रहा है। यह काला आदमी टॉमी है। टॉमी एक यात्री है और उसे पशु लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह नल को ठीक करता है और गस को आग जलाते समय सावधान रहने की याद दिलाता है। टॉमी को जाते देख गस की आंखें लाल हो गईं। वह यहाँ मरने के इंतजार में नहीं रहना चाहता था, बल्कि अपनी माँ को ढूंढना चाहता था। इसलिए गस स्टील की बाड़ पर कूद गया। राजमार्ग पार करो, चट्टान पर चढ़ो। टॉमी, मुझे अपने साथ ले चलो। टॉमी एक बुरा पिता नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने गस को दूर भेज दिया। गस की आंखें रात में चमक उठी, टॉमी को खाने की गंध के बाद। अगली सुबह जब वह उठा तो टॉमी लगभग बेहोश हो गया था। गस ने नक्शा काटते हुए सारा डिब्बा बंद खाना खा लिया, यहाँ तक कि उन्होंने दवा को कैंडी समझ लिया। टॉमी ने गस से कहा कि वह फिर कभी ऐसा न करे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। गस की नाक से अचानक पूरे जंगल में भोजन की गंध आ गई। जरूर वहाँ एक घर था। पूरे परिवार ने सावधानी से इस डर से मास्क पहना था कि कहीं गस बीमारी न ले आए। टॉमी ने यह देखा और अपनी छोटी उंगली उठाई। वह बीमार नहीं है। इस प्रकार पशु लोग रोग प्रसारित नहीं कर सकते हैं। शिकारियों के एक अन्य समूह को आग के निशान मिले। उन्होंने घर को घेर लिया और मालिक को गस को सौंपने के लिए मजबूर किया। इस वक्त टॉमी के पास सिर्फ 2 गोलियां बची थीं। एक क्या करूं, यह हाथापाई की तरह नहीं है। टॉमी ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। 1 नाम, 2 नाम, एक एक कर उनकी हार हुई। इसी बीच एक अन्य युवक ने पिछले दरवाजे का चक्कर लगा लिया था। उसने गस पर बंदूक तान दी। इसी क्षण एक चमत्कार हुआ। गस के पीछे एक हिरन दिखाई दिया। टॉमी ने उस पर छींटाकशी करने का अवसर लिया। उस रात बाद में टॉमी गस को अपने साथ ले गया और परिवार को अलविदा कह दिया। केबल कार पर 2 लोग एक साथ पहाड़ से नीचे। टॉमी को इसकी उम्मीद नहीं थी। नकाबपोश उनके निशाने पर थे। वे सभी युवा हैं। प्रतिदिन वे खेलों के माध्यम से अपनी शारीरिक शक्ति का प्रशिक्षण लेते हैं। निगरानी कक्ष शिकारी की हर हरकत पर नजर रखता था। जब संकेत मिलता है वे कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। जानवर लोगों को बचाएंगे। गस टॉमी के पीछे बचे लोगों के शहर तक जाती है। संयोग से 8 साल गिरह है। बच्चे सभी तैयार हैं। गस कागज की टोपी पहनता है, इसलिए किसी को उस पर शक नहीं होता। 2 लोग रणनीति पर चर्चा करते हैं। टॉमी को इलाज खोजने में मदद करने के लिए गस सूंघेगी।
और टॉमी अपनी माँ को खोजने के लिए दक्षिण जाने के लिए गस के लिए एक टिकट खरीदने जाएगा। इस बॉक्स में इस समय वे खोजे गए। टॉमी ने तुरंत समस्या का समाधान किया। वह थोड़ी देर सोना चाहता है। क्या आपको लगता है कि वे सफल हुए? नहीं। जहाज के रवाना होने से पहले शिकार समूह द्वारा उन्हें फिर से खोजा गया। दोनों को बांधकर घोड़ों से घसीटा गया। अचानक एक तीर चला। शिकारी हार में हार गए। नकाबपोशों के समूह ने उन्हें बचाया। आज की फिल्म समाप्त होती है। अगर आपको फिल्म अच्छी लगे तो लाइक दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।